हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जब हमारी बारी आती है तो हम क्यों टूट जाते हैं। जब निराशा हमें घेरती है तो हम उसके भंवर में कैसे फंस जाते हैं। हमें पूरा ज्ञान होता है, ऐसी बहुत कम बातें हैं जो आज की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, सूचना प्रचार प्रसार का ये युग है, तो ऐसी बहुत कम बातें हैं जो कि हमारी आंखों के, हमारे कानों के, हमारे दिमाग के आसपास होकर ना गुजरती हूँ। हमें सारे ज्ञान की बातें हमारे सामने से गुजर जाती हैं और ऐसे हमारे खुद के जीवन में बहुत से अनुभव हुए होते हैं जो कि हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में अद्भुत ज्ञान दे जाते हैं। वो ज्ञान हम दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं। और आजकल तो ये कहिए कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी, कोई भी मोटिवेशनल किसी का प्रसंग, किसी का ऐसा प्रेरणादायी प्रसंग पढ़ने को अक्सर मिलता रहता है। यहाँ तक कि जो गुड मॉर्निंग मैसेजेस होते हैं उनमें भी कोई ना कोई संदेश छिपा हुआ होता है। वो बात अलग है कि उसके लिए हमारा दिमाग जो है एक तरीके से सैटिएट हो गया है कि वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ठीक है, कोई मैसेज आया, ऐसे हमने स्क्रॉल अप किया एंड हमने इसको जाने दिया। स्टिल कुछ ऐसे इंसाइटफुल स्टोरीज, प्रसंग, एपिसोड होते हैं जहाँ पर हम रुक जाते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड भी कर देते हैं, क्योंकि हम उस संदेश को फैलाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो हम केवल अपने तक ही नहीं रखते, हम उसको आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब परेशानी क्या है, दुविधा क्या है, समस्या क्या है? समस्या, दुविधा, परेशानी ये है कि जब हमारी बारी आती है, जब जिंदगी हमें निचोड़ती है, हमें घेरती है, तब हम क्यों टूट जाते हैं। हम में से कुछ लोग क्यों टूट जाते हैं, क्यों लड़खड़ा जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं, क्यों कितने जिंदगियों को असहाय कर जाते हैं, क्यों ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि उस डिसीजन का प्रभाव दूसरों के जीवन पर आजीवन पड़ता है। आप समझ ही गए होंगे, मेरा इशारा आत्महत्या की तरफ है। अभी जाने माने अभिनेता सुशांत राजपूत ने जो आत्महत्या की है, ऐसे ही माना जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, उसकी वजह से ये विषय इस समय वैसे भी नीड ऑफ द आवर बना हुआ है कि क्यों आखिर, मतलब सफलता का आइकॉन दिखने वाले जो लोग हैं वो भी क्यों हार जाते हैं। ऐसी मुसीबत क्या आ जाती है कि वो भी अपना साहस छोड़ देते हैं, जीना छोड़ देते हैं, जान देना उन्हें एक सॉल्यूशन लगने लगता है, आत्महत्या करना एक समाधान, एक उपाय लगने लगता है। क्यों आती है ऐसी स्थिति? और ये सुशांत राजपूत के बारे में ये बात नहीं है। प्रतिवर्ष रिसर्च कहते हैं, WHO की रिपोर्ट कहती है, और भी अलग जो रिसर्चेज हैं, वो चैनल्स कहते हैं, रिसर्च चैनल्स, कि लगभग 8 लाख लोग, ये 2018 का डाटा है, 8 लाख लोग प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं। और ये संख्या जो है, इस समय जो महामारी फैल रही है कोरोना, उससे अभी तक की हुई जो मृत्यु है उनसे कहीं अधिक है। 8 लाख लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं। ये 2018 का डाटा है। अभी ये बढ़कर के संख्या 10 लाख के आसपास पहुंच गई है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, 2018 वर्ष की बात करते हैं, तो 15 से 29 वर्ष का जो आयु वर्ग है, इनके लिए ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का। सबसे ज्यादा जिस वजह से 15 से 29 वर्ष के युवा मरते हैं, वो आत्महत्या करके मरते हैं। और भारत में ये दर 2016 में 16.5% थी, जबकि ग्लोबल ये दर 10.5% थी।
उससे हम कहीं ज्यादा थे, 16.5 2016 में। 2018 में 1,35,516 लोगों ने भारत में, ये भारत का डाटा है, 1,35,516 लोगों ने आत्महत्या की, आत्महत्या से अपनी जान दी। और ये जो डाटा है, ये डाटा हॉस्पिटल्स या पुलिस स्टेशन, मतलब ये जो रिकॉर्ड्स हैं आत्महत्या के, वहां से लिया गया डाटा है। कितने ऐसे केसेस हैं जो अनरिकॉर्डेड रह जाते होंगे, कितनी ऐसी आत्महत्याएं हैं जो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होती होंगी। ठीक है, वो सुसाइड किया, घर वालों ने वहीं उसको, घर पर ही उसको लास्ट क्रिमिनाइट जो भी होता है वो कर दिया, उसका अंतिम संस्कार। कितने ऐसे एपिसोड्स हैं, ऐसे केसेस हैं जो कि अनरिकॉर्डेड रह जाते होंगे। तो ये तो फॉर्मल डाटा है। स्टेट वाइज यदि हम बात करें इंडिया में, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 13.6% सुसाइडल रेट है, आत्महत्या की दर। उसके बाद पश्चिमी बंगाल में, कर्नाटका में, पश्चिमी बंगाल में 9.9, कर्नाटका में 10.5, इस तरीके से। उसके बाद एमपी आता है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यानी साउथ एरियाज की तरफ, उधर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दर है आत्महत्या की। और यूपी की यदि हम बात करें तो हम थोड़ा रिलैक्स्ड हैं, 3.6%, यूपी में ये दर कम है। दिस इज द डाटा कि इतने लोग प्रति वर्ष सुसाइड कर रहे हैं। और ये 2018 का डाटा ब्रीफ किया है। दर 16.5% जो बताई है वो 2016 की है, ये अभी डाटा बढ़ गया होगा। इसके अलावा कुछ और रोचक तथ्य हैं जो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी। या तो 15 से 29 वर्ष के लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। उसके बाद यदि जेंडर बेस देखा जाए तो पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं महिलाओं की अपेक्षा। इसके अलावा पुरुष घातक साधनों का प्रयोग करते हैं आत्महत्या के लिए। घातक साधन जैसे गन या कोई ऐसा पॉइजन जिससे कि डेथ फॉर श्योर हो जाए आत्महत्या, या कहीं ऊपर से जंप करना, टेरेस से, ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा देना। क्योंकि पुरुष शेयर नहीं करना चाहते, वो इसे अपनी कमजोरी मानते हैं, वो हेल्प नहीं चाहते, वो अपने आप में रखते हैं अपनी समस्याओं को, अपनी उलझनों को, अपनी मुसीबतों को, अपने दर्द को, अपने डर को, क्योंकि वो कायरता समझते हैं या कमजोरी समझते हैं शेयर करना। तो पुरुष आत्महत्या अधिक करते हैं। महिलाएं अटेम्प्ट ज्यादा करती हैं, प्रयास ज्यादा करती हैं डराने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कोई ओवरडोज वाली ड्रग ले लेंगी, या वो रिस्ट को काटने की कोशिश, ये ज्यादा पाया गया है महिलाओं में। तो ये अलग रोचक तथ्य हैं। इसके अलावा आर्थिक जो स्तर है उसका लेना देना आत्महत्या से बहुत कम है। यानी कि आर्थिक स्तर यदि आपका ठीक ठाक है तो वो आपको आत्महत्या करने में योगदान नहीं करता है, उसका कोई सार्थक कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट, इन लोगों में आत्महत्या की दर ज्यादा पाई गई है। यानी जो अति 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 निम्न है और जो उच्च, बहुत अधिक उच्च वर्ग से हैं, आर्थिक वर्ग से, उनमें ज्यादा है आत्महत्या की दर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, गांव से या कस्बों से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनमें आत्महत्या की दर अधिक है कंपैरेटिव टू नगरीकरण, जो नगर में रह रहे हैं, जो अर्बन लोग हैं, उनके कंपैरिजन में। अनएम्प्लॉयमेंट का, पारिवारिक कलह का, वैवाहिक स्टेटस यानी कि आपकी स्थिति क्या है, विवाह की, संबंध किस तरीके के हैं, रिश्तों का टूटना, और इसके अलावा असफलता, ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। इनका पूरा योगदान है, सार्थक योगदान है आत्महत्या में। और
मानसिक बीमारी, ये फैक्टर्स हैं जो कि आत्महत्या करने में आपके ये सार्थक भूमिका निभाते हैं। और ये किसी के साथ भी हो सकते हैं, ये जो फैक्टर्स बताए हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी है, मे बी आई हैव मेंशन्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इसकी वजह से भी आत्महत्या करते हैं लोग। सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग statistical data and some facts I have shared with you. अब फिर वहीं पे लौट के आते हैं। So it was not about सुशांत राजपूत only. मेरा सुशांत राजपूत तो अभी एक केस है जिसने ट्रिगर किया है कि हमें बात करनी चाहिए, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस बारे में। ऐसे लोग भी सुसाइड कर रहे हैं जो हर तरीके से संपन्न है, फिर कहाँ टूट जाते हैं, कैसे टूट जाते हैं, क्या हो जाता है। एज आई वॉज रीडिंग अबाउट द लाइफ स्टाइल एंड द थॉट पैटर्न ऑफ सुशांत राजपूत, ही वॉज अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी, ही वॉज हैविंग cheer up face, and he was a helping type of person. He was having his own dreams, but he was emotional as well, जो कि उसके चेहरे से दिखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है। and he was he was a reader as well, पढ़ता भी बहुत था और मोटिवेट करता था सबको घर में। उसकी सिस्टर ने, जैसे आई वॉज लिसनिंग अ वीडियो अबाउट हिज लाइफ स्टाइल, तो उसकी सिस्टर बताती है कि वो सबको मोटिवेट करता था। फिर क्या हो जाता है कि जब हमें इतना ज्ञान है, फिर कैसे। और ये कोई सुशांत राजपूत के बारे में नहीं है, इट कैन बी अबाउट मी एज वेल। आज मैं आपको बैठ के यहाँ सुसाइड के बारे में बताना चाह रही हूँ बिकॉज आई एम रिलेटेड टू दैट प्रोफेशन कि हाँ ठीक है, आई कैन हेल्प द पीपल, तो मैं बता रही हूँ। बट कल को ऐसे हो सकता है कि मैं किसी समस्या में फंसूं और मुश्किल पाऊं, मुश्किल में आ जाऊं खुद को वहां से निकालने में। और ऐसे हुआ भी है। लास्ट ईयर एक केस हुआ जिसमें कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट थे, वो साइकोलॉजी के हेड थे, किसी फॉरेन कंट्री का वो केस था। उन्होंने सुसाइड किया एंड ही वाज द हेड ऑफ द मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जो आध्यात्मिक गुरु थे भैयू जी महाराज, वो सबको पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। वो खुद पारिवारिक कलह की वजह से आकर के उन्होंने आत्महत्या की। वो बहुत बड़ा केस मुद्दा बना था, खूब लोगों ने उसको डिस्कस किया था, खूब उस पर अचंभा किया था। इसके अलावा आईएएस जो कि बिहार के डीएम थे, उन्होंने सुसाइड किया था। सो देयर आर मेनी केसेस फ्रॉम लोअर स्ट्रेटा टू द हाईएस्ट स्ट्रेटा। देयर इज नो वन लेफ्ट। Everybody is whirling in this emotional crisis. They are not feeling themselves able to cope up adaptively. मतलब वो नहीं खुद को सही तरीके से बाहर निकाल पाते हैं जब फंसते हैं। तो फिर से उसी बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारी बारी पे हम क्यों अटक जाते हैं, हमारी बारी पे क्या हो जाता है हमें कि हम टूट जाते हैं, फंस जाते हैं। जब निराशा हमारा दरवाजा खटखटाती है तो ठीक है, वो आ गई है, अब कुछ नहीं कर सकते, वो आ गई है, वो तो आती है, सबके घर आती है। वो एक मूवी थी ना अभी इरफान खान की, इंग्लिश मीडियम, जिसमें उनका डायलॉग था कि जब जिंदगी निचोड़ती है तो बेटर है कि हम लेमन से लेमनेड बनाएं। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बहुत बेहतरीन एक तरीके से उसमें ये संदेश उन्होंने दिया था। 2020 उनको भी हमसे ले गया, बेहतरीन कलाकार को। तो ऐसे बहुत से संदेश। सुशांत राजपूत ने खुद छिछोरे मूवी में कहा है, सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन, बट इट्स ओके, ही वाज द एक्टर देयर, ही वाज जस्ट डूइंग द एक्टिंग, ही वाज प्लेइंग अ रोल, मे बी ही वाज नॉट आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ टू दैट रोल। ये हो सकता है, प्रोफेशनली वो उसको कर रहे थे, असल जिंदगी में उन्होंने उसके साथ आत्मसात नहीं किया, ये हो सकता है। खैर, लेकिन भैयू जी महाराज जैसे एग्जाम्पल दिया, ये तो सब आध्यात्मिक गुरु हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या होता है, what is the situation, the secret behind। ये मैं आपको लाना चाहूंगी दिमाग पे, हमारे दिमाग पे। हमारा जो दिमाग होता है वो हमें छल करता है हमारे साथ। छल कैसे करता है? हमें वास्तविकता कुछ और दिख रही होती है और वास्तविकता होती कुछ और है।
कैसे? हम ये जो मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल मैसेजेस, मोटिवेशनल स्टोरीज, ये जो हम पढ़ते हैं और अच्छा महसूस करते हैं और फॉरवर्ड मार देते हैं और हमें हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है इन्हें पढ़ के। ऐसे लगता है कि पॉजिटिविटी आ गई दिमाग में मोटिवेशनल वीडियो सुन के, स्टोरी सुन के, कोई बात सुन के। ऐसा कब होता है? जब हम स्वस्थ होते हैं, जब हम संतुलित मानसिक अवस्था में होते हैं, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तब हम इस चीज को समझ पाते हैं, रिहर्स कर पाते हैं, उसके मैसेज को समझ पाते हैं, उसको रिलेट कर पाते हैं लाइफ से और फॉरवर्ड में मार देते हैं और थोड़ा सा अपने पास भी रख लेते होंगे शायद, क्योंकि हम बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, यहाँ स्कल में सबसे आगे वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, और उसमें भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको कि हम थिंकिंग एंड लर्निंग एरिया भी कहते हैं। तो ये दिस थिंकिंग एंड लर्निंग एरिया, ये हमारे सोचने समझने की शक्ति को बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। और जब हम संतुलित अवस्था में होते हैं तो हम चीजों को अच्छी तरीके से कॉज एंड इफेक्ट तार्किक ढंग से सोच पाते हैं। इसीलिए हम मोटिवेशनल चीजों की बहुत बात करते हैं, बहुत बताते हैं सबको। लेकिन जब लाइफ हमें निचोड़ती है, जब दर्द हमें होता है, जब आघात हमें पहुंचता है, जब दुख हमें होता है, जब निराशा हमें घेरती है, जब हम टूट जाते हैं, जब कोई लव्ड वन हमसे बिछड़ जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब कोई परमानेंट क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती है, जब कोई कलह आ जाती है, जब कोई असंभव सी तनाव कि ये कभी सॉल्व नहीं होगा, इस तरीके का कोई एनवायरनमेंट में कुछ घटना हो जाती है, तब हम अटक जाते हैं। तब क्या होता है, यही हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सेकेंडरी हो जाता है, लेस एक्टिवेट, कम सक्रिय, और हमारा इमोशनल एरिया ऑफ ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम दैट इज कॉल्ड, उसमें भी एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस, ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और अब क्या स्थिति बनती है? एक्ट विदाउट थिंक, बिना सोचे समझे एक्ट करना, रिएक्ट करना। अभी हम संतुलित अवस्था में क्या कर रहे थे? सोच समझ कर रिएक्ट। इमोशनल अवस्था में क्या होता है? बिना सोचे समझे रिएक्ट। दिस इज कॉल्ड एक्ट विदाउट थिंक, बिना सोचे समझे एक्ट करना। ये करते हैं हम, ये हम नहीं करते, हमारा दिमाग करा रहा होता है हमसे, छल करता है दिमाग। और ये जो हमारा निराशा में हम घिर जाते हैं, ये हमको परमानेंट लगने लगता है, हमको लगता है ये स्थिति परमानेंट रहने वाली है। इट इज परमानेंट फॉर श्योर एंड इट सीम्स नियरली इम्पॉसिबल टू बी एंडेड। ऐसे लगता है ये खत्म नहीं होगी कभी। ये बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल एरिया इज हाईली एक्टिवेटेड एट दिस टाइम एंड दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग दैट। और जितनी भी रैशनैलिटी है दिमाग की, वो एक साइड हो जाती है। स्पेशली जब दुख होता है, जब डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में क्या होता है? होपलेसनेस, कोई आशा नजर नहीं आती है समाधान की। हेल्पलेसनेस, कोई हेल्प नजर नहीं आती कि कोई हेल्प कर देगा, खुद भी मैं हेल्प कर सकता हूँ ऐसा नहीं लगता है, असहाय लगता है। वर्थलेसनेस, ऐसे लगने लग जाता है मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, मैं अयोग्य हूँ। ये ट्राइड सिस्टम, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, ये तीनों चीजें जब घेरती हैं, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई छोड़ के जाता है, जब कोई धोखा देता है, जब कोई लव्ड वन चला जाता है, ये जब कोई ऐसा क्राइसिस आता है कि जो कि दुख देके जाता है, घाव देके जाता है, तो आपका जो इमोशनल सेंटर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और आपका जो कॉर्टेक्स है, इसमें भी वो हिस्सा एक्टिवेट होता है जो कि इस दुख से रिलेटेड चीज़ों पर ही अटेंशन फोकस कर देता है और इस दुख से रिलेटेड एरिया की जो यादें हैं उन्हें बल्ब करने लगता है। आपने देखा होगा ना, जब कोई दुख आता है, कोई चला गया, मान लिया आपको छोड़ के, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया, किसी ने चीट कर दिया, आपको बिलीव नहीं होता, आपको फ्लैशबैक में वो सब चीजें रील की तरह चलने लगती हैं
जो आपने उनके साथ गुजारी थी। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका यही एरिया ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है। ये पर्टिकुलर एपिसोड से रिलेटेड एरिया, अटेंशन एंड मेमोरी, इस एरिया की एक्टिवेट हो गई है। और प्लस इधर इमोशनल एरिया। तो आप एक तरीके से बहुत बुरी तरह उसमें शिकंजे में आ जाते हो, घिर जाते हो। और आपके जो प्रोजेक्ट हैं, जो आपने सपने देखे हैं, जैसे कि सुशांत राजपूत ने अपने सपने सामने लगाए हुए थे लिख करके, वो लगता है आपको कि ये इट इज इम्पॉसिबल टू बी ट्रू, ये कभी सच नहीं होंगे, ऐसे फील होता है। क्योंकि आप वर्ल्ड कर रहे हैं पास्ट में, वो मेमोरी, वो सब जो भी है वो घूमने लगता है दिमाग में, तो दिमाग छलता है, वो इम्पॉसिबल लगता है। और आप जनरल स्टेट क्या हो जाती है आपकी, सामान्य स्टेट यानी सामान्य हालत क्या हो जाती है, आप एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, यानी शरीर कहीं और, दिमाग कहीं और, शरीर यहाँ, दिमाग पास्ट मेमोरी में या किसी भी चीज में। तो एब्सेंट माइंडेड, जब आप एब्सेंट माइंडेड होते हैं, लोग भी आपको अवॉइड कर देते हैं या सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, क्या सोच रहा है। तो फिर आपकी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो आप देखिए कि हम एक तरफ से नहीं घिरते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स जो कि आपको घेर लेते हैं चारों तरफ से। और आप ये पुअर विक्टिम, छोटे से बिल्कुल बिल्कुल पिसे हुए से ऐसे बन जाते हैं, एकदम कितना बड़ा शेर चूहा बन जाता है। दिस इज हाउ यू नो आर ब्रेन प्लेज पीकबू, हमारे साथ वो छुपन छुपाई आइस पाइस खेलता है। एंड इट इज ओनली अ ब्रेन जो कि इतना निस्सहाय कर देता है कि हम एक ये नहीं चाहते हैं कि हम मदद ले लें किसी से, हम बात शेयर कर लें किसी से। हमको लगता है दिस टेम्पररी लॉस इज फॉर परमानेंट, ये हमें आभास होता है, ये आभासी एहसास होता है हमारा, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा, दिस इज द रियलिटी। बट रियलिटी तो वो है ना जो हमें दिख रही है, और हमें क्या दिख रही है, दिस टेम्पररी लॉस, दिस टेम्पररी ग्रीव इज फॉर परमानेंट, ये हमेशा के लिए है, हमें ये दिख रही है रियलिटी। और उससे बचने का साधन हमें क्या लगता है, जस्ट एंड योर लाइफ, खत्म कर लो अपनी जिंदगी को। तो इस दर्द है जो असहनीय दर्द है, जो बिल्कुल अनबियरेबल लग रहा है, जो इम्पॉसिबल टू बी क्योर्ड लग रहा है, ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं होता है, पता नहीं, लेकिन आप दूसरे लोगों के लिए बहुत दर्द छोड़ के जाते हो, निराशा छोड़ के जाते हो। तो अब खैर, अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि जब ठीक है, जब हम नेचुरली बायोलॉजिकली ऐसे इम्बाइब्ड हैं, और एक बात है, दुख वाली स्थिति सबसे भयानक है। जब आप दुख वाले एपिसोड में डिप्रेशन में हो, तो जैसे राजपूत की बात करें और जिया खान वगैरह जो थे, चाहे नेपोटिज्म की बात हो रही है कि फिल्म इंडस्ट्री डिस्क्रिमिनेट करती है, वहाँ पे नेपोटिज्म है, वहाँ पे भाई भतीजावाद है, इस वजह से जो बाहर से कलाकार आते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। तो कोई ना कोई तो खैर शोषण होता है, कोई ना कोई ट्रिगर तो होता है जो कि आपको स्ट्रेस देता है या आपके वजूद को छोटा करता है, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होती है। तो ये तो बात बिल्कुल स्वीकार्य है कि ठीक है, स्ट्रेस तो है ही, लेकिन हम एट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, हम उसका मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं, हम उसको डील कैसे कर रहे हैं, दिस इज द थिंग हियर। यहाँ पर आपका स्किल नजर आता है, यहाँ पे आपकी मजबूती नजर आती है। तो वो पेन जो होता है वो इतना अनबियरेबल हो जाता है कि सॉल्यूशन दिखता है सुसाइड। इसीलिए जनरल लोग कह देते हैं कि ये कायरतापूर्ण कृत्य है, आत्महत्या कायरतापूर्ण कृत्य इसलिए कह देते हैं कि वो दर्द या वो जो मूवमेंट था या जो वो स्थिति चल रही है, मानसिक अवस्था, वो अनबियरेबल है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो दिमाग ब्लॉक हो गया है, ब्लैकआउट, एम्प्टी, कि सॉल्यूशन ही नहीं दिखता है, सॉल्यूशन ही नहीं दिखता है, मैंने मान लिया है तो मैं मदद क्या मांगूंगा या मांगूंगी, ऐसे हो जाता है। तो बेसिकली बचना तो हम चाहते ही हैं, तो इसीलिए सुसाइड करते हैं। और ये कितना भी बहादुर आदमी कर सकता है, कितना भी बहादुर आदमी कर सकता है। इवन हिटलर ने सुसाइड किया था। तो ये हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ से या इन सब चीज़ों से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। इसका ताल्लुक यही होता है कि हम कोपिंग स्किल्स में हम कितने शार्प हैं या हम क्या सोच गए उस स्थिति को लेकर के।
इसमें बहुत ज़्यादा कौन लोग हेल्प कर सकते हैं? जो ऐसे लोगों के नज़दीकी लोग हैं, जो ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे लोगों के बारे में जान रहे हैं, उनकी स्थिति को जान रहे हैं, वो लोग मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मदद क्या होती है? आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान जो कि आपको मदद करता है। आप अपने आप को प्रिपेयर रखो कि मेरी लाइफ में भी ऐसे एपिसोड्स आएंगे ही आएंगे। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। आप बीमा करा के रखते हो ना, आप पैसा जोड़ते हो ना इमरजेंसी के लिए, आप फ्यूचर प्लान बनाते हो ना, तो आप फिर फ्यूचर प्लान दुखों को डील करने के लिए क्यों नहीं बनाते हो? मुसीबतों को डील करने के लिए क्यों नहीं बनाते हो? हताशाओं को, निराशाओं को डील करने के लिए क्यों नहीं बनाते हो? बैकअप प्लान क्यों नहीं रखते हो अपने पास? तो बैकअप प्लान में आपके पास किट होनी चाहिए एक, जिसमें कि आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तलाशो कौन है ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपना कोई भी डार्क, वाइट, ब्लैक कुछ भी शेयर कर सकते हो, और वो आपके लिए नॉन जजमेंटल रहेगा, वो आपको न्यूट्रल होके सुनेगा। ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास होना चाहिए। कोई भी नहीं है, तभी भी कोई है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, काउंसलर, प्रोफेशनल, पैसा देना है, सब आपका इलाज करने के लिए तैयार है। यानी वो चेतना आपके पास होनी चाहिए। ये सब आपके बैकअप प्लान में होना चाहिए कि अगर मेरे साथ ऐसे होगा तो मेरी ये स्थिति होनी है, ये स्थिति होनी है, तो मेरे पास क्या क्या प्लान्स हैं, मैं कैसे बचूंगा। ऐसे कायर महसूस करने की, कमजोर महसूस करने की जरूरत नहीं है खुद को। तो किसी बड़े से बड़े बहादुर आदमी के साथ हो सकता है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, लेकिन बैकअप प्लान तो नहीं था ना आपके पास। यहाँ पे आप लैग कर जाते हो। मेडिटेशन आपकी जनरल अवस्था को मेंटेन रखता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन विद सम पावर, सम एनर्जी, यानी आप कहीं से जुड़े हुए हो, वहां से आपको शक्ति मिलती है। वो किसी आदमी से जुड़ने में कोई फायदा नहीं है। आदमी सब ऐसे ही हैं, आदमी औरत व्हाटएवर, आदमी मतलब ह्यूमन, सब ऐसे ही है। वो कोई भी छोड़ के चल देगा आपको। कितना ही आप किसी को कह लो यू आर माई सोल एंड दिस एंड दैट, यू आर माई लाइफ एंड ब्रीज एंड एवरीथिंग, ठीक है, दे ऑल आर सब्जेक्ट टू लीव यू। कोई कभी भी छोड़ के जा सकता है। ऐसी एनर्जी से जुड़िए, चाहे वो काल्पनिक है, चाहे वो आपके मन की कोई बनाई हुई अपनी है जो कभी नहीं जाएगी छोड़ के, चाहे वो आपके अंदर कुछ रहता है, छोटी सी नन्ही लिटिल वॉइस, कुछ भी, ईश्वर है, प्रकृति है, किसी चीज से जुड़िए जो ऐसी हो कि वो नहीं जाएगी छोड़ के। टेम्परेरी चीजों से जुड़ना, आदमी से जुड़ना, किसी भी ऐसे संबंध में जुड़ना, डिपेंड हो जाना, ये सब आपको कमजोर बनाने वाली चीजें हैं। तो आपके पास ये बैकअप प्लान होने चाहिए जिनसे कि आप पहले से, क्योंकि ये सिचुएशन जब आएगी ना आपके पास और आप बैकअप प्लान के बिना होंगे, कितने ही बड़े आप कहते हैं ना उसको तीरंदाज हों, कितने भी बड़े, आपका निशाना चूक सकता है। जैसे सुशांत राजपूत का चूका। बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी थे, मैं उनका पूरा लाइफ देख रही थी, समझ रही थी, पढ़ रही थी। बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे, चूक गए। तो बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, यानी साइकेट्रिक हेल्प, जब आपको ऐसा लगे, वार्निंग साइन पे भी अच्छा बात कर लेते हैं। वार्निंग साइन क्या होते हैं? ऐसे जो लोग सुसाइड करने के बारे में सोचेंगे ना, ये ऐसी बात करने लगेंगे, डेथ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और अपनी कीमत कम बताने लगेंगे। मेरे चले जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे ना होने से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसी बातें करने लगेंगे। सुसाइडल थीम्स देखने लगेंगे। आप देखिए कि खैर हमने तो बाद में देखा, सुशांत राजपूत ने जो अपने इंस्टा पर बैकग्राउंड पिक लगाया हुआ है, वो एक तस्वीर है जिसको कि विंसेंट ने बनाया था। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जिसको स्टारी नाइट कहते हैं, तारों वाली रात। और वो उन्होंने असाइलम में बनाई थी जब वो मेंटल असाइलम में थे, और उसके 1 साल बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो अपना ही कान काट लिया था उन्होंने। इस वजह से वो असाइलम में गए थे, वो डिप्रेशन में थे बहुत समय तक, और इस तस्वीर को बनाने, पेंटिंग को बनाने के 1 साल बाद उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। ये उन्होंने 1889 में बनाई थी और 1890 में सुसाइड कर लिया था। ये स्टारी नाइट वाली क्यों लगा रखी थी? वेयर वर हिज फ्रेंड्स, क्लोज वंस, जिन्होंने देखा नहीं,
कहाँ थे आप लोग? तो बहुत अपडेट रहते हो भाई, आप लोगों को पता होगा कि ये स्टारी नाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसने बनाया था। इसके अलावा उन्होंने जो अपनी माँ को मैसेज किया है इंस्टा पे, लास्ट मैसेज, वो बता रहा है, वो वार्निंग साइन है। वो क्या कह रहे हैं? अनएंडिंग ड्रीम्स, कभी खत्म ना होने वाले सपने। यानी जो सपनों की लिस्ट उन्होंने बनाई थी वो अनएंडिंग उनको क्यों लग रहे हैं, जबकि वो हर साल, हर महीने, 6 महीने पे अपना एक सपना पूरा कर रहे थे। ही वॉज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, फिर वो अनएंडिंग क्यों लगा? एंड एट द सेम टाइम उन्होंने क्या कहा? फ्लीटिंग लाइफ, दौड़ती हुई, फ्लीट करती हुई, उड़ती हुई जिंदगी, दोनों के बीच में नेगोशिएट कर रहा हूं। ये जो बात है ना, दोनों के बीच में नेगोशिएट कर रहा हूं, चल रहा है दिमाग में प्लानिंग। क्या कीमती है, सपने या जीवन? वेयर वर हिज क्लोज फ्रेंड्स? कहाँ पे थे? क्योंकि वो व्यक्ति तो उसी लूप में फंसा हुआ है। इमोशनल ब्रेन एंड कॉर्टेक्स तो उसका गया काम से। इमोशनल ब्रेन है हावी हो रखा है, उसको तो वो टेम्पररी लॉस परमानेंट दिख रहा है। तो भाई, तो हम लोग ज़्यादा, वो उसके क्लोज वन ज़्यादा मदद कर सकते थे ऐसे किसी भी व्यक्ति की। वो तो बस एक एग्जाम्पल। तो ये वार्निंग साइन होते हैं। आवेश में आके जो आत्महत्याएं होती हैं उनके बहुत ज़्यादा साइन नहीं मिलेंगे, लेकिन जो दुख में, दर्द में, डिप्रेशन में आके आत्महत्याएं होती हैं, जो कि 60% है अपने आप में, तो वो प्लान्ड होती हैं। वो सिम्टम आने ही आने होते हैं, आने लगते हैं। सुसाइडल किट इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ये लोग, सुसाइडल सर्च मारने लगते हैं, साधन जुटाने लगते हैं, दवाइयाँ इकट्ठा करने लगते हैं, कोई ऐसी चीज़, रस्सी वगैरह लेके आने लग जाते हैं। तो एक इनके इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। उधार चुकाने लगते हैं, बीमा देखने लगते हैं, विल की बात करने लगते हैं, अपने मेरे बाद किसका क्या, अपने पर्सनल सामान को देने लगते हैं, किसको क्या देना है ऐसी बात करने लगते हैं, बताते नहीं है, बस ऐसे ही करेंगे। तो दीज आर द वार्निंग साइन एक्चुअली। और ये यदि आपके अंदर हैं तो आप ये मत समझिए कि ये आप कुछ कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। यदि आपके साइन इससे मिलते जुलते हैं तो आप मदद के लिए आगे अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, आप किसी की सलाह ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट यानी साइकियाट्रिस्ट प्लस साइकोलॉजिस्ट, केवल दवाई नहीं और केवल साइकोथेरेपी नहीं, दोनों चीजें चाहिए, एक से काम नहीं चलता, दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं। मेंटल इलनेस को इलनेस मानिए, टैबू नहीं, स्टिग्मा नहीं, जादू नहीं, काला जादू नहीं, ऊपरी हवा का असर नहीं, ये सूझ आनी जरूरी है बहुत। ये आप कर सकते हैं। सुसाइड सॉल्यूशन, सुसाइड इस वजह से भी करता है व्यक्ति, उसे कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, उसे ये लगता है मेरे जाने के बाद ये दर्द खत्म हो जाएगा मेरा परमानेंट, उसको ये परमानेंट दर्द लगता है, जबकि वो टेम्परेरी होता है। कभी कभी लोग बदला लेने के लिए भी सुसाइड करते हैं कि मेरे साथ अगर इसने ऐसे किया है तो मैं मर जाता हूँ, ये इसको सबक मिलेगा। एक्सक्यूज मी, वंस यू आर गॉन यू आर गॉन। कोई आप देखने आने वाले नहीं है उसको सबक मिला या नहीं मिला, और जो आपको छोड़ के चला गया वो चला गया, वो चली गई, चला गया, कुछ नहीं होने वाला। उसको अचंबा हो सकता है बट ही और शी विल मूव ऑन, कुछ नहीं बोलेगा, पागल है। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है कि जो लोग बदला लेने के लिए सुसाइड करते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी भूल है। सबकी लाइफ अपनी रूटीन पे आ जाती है, ऐसे लोगों की तो स्पेशली जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपको डिच कर चुके हैं, आपको चीट कर चुके हैं, वो तो बहुत जल्दी से आपको भूल ही चुके हैं। आप उन्हें क्या सबक सिखाना चाहते हो? आप उनकी केयर नहीं कर रहे हो जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके पीछे छूट जाते हैं, उनके साथ आप चीटिंग कर रहे हो। आप उन्हें उस कंडीशन में ला रहे हो जिस कंडीशन में आप आज खुद हो। आप अपने फैमिली वालों को, अपने लव्ड वंस, अपने दोस्तों को जो आपसे बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप पर बहुत डिपेंड है, आप उसको कभी ना भरने वाला जख्म देकर जा रहे हो, आप उसके दिल में होल करके जा रहे हो, पूरा लाइफ उसके साथ रहेगा। सो अगर आप सुसाइड कर रहे हो तो मीन्स यू आर नॉट केयरफुल फॉर अदर पीपल एट द सेम टाइम। ये भी हो सकता है कि आप मेंटल इलनेस को एक्सेप्ट ना कर रहे हो, ये भी एक बात हो सकती है। डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड, ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें
सुसाइड बहुत प्रोमिनेंट लक्षण है, प्रोमिनेंट कॉन्सिक्वेंस है। तो आप सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से डॉक्टर ही बचा सकता है। कोई बाबा, कोई दादा दादी, कोई बड़े लोग, कोई दोस्त भी नहीं बचा सकता है, सिर्फ डॉक्टर बचाएगा। मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक ही बचाएगा आपको। आप ये बीमारी है मान लीजिए इस बात को। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने पास बैकअप प्लान रखिए, क्योंकि इसका शिकार आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी। इसमें किसी को स्टिग्मा, किसी को टैबू, किसी को लेबल करने की जरूरत नहीं है कि कोई कायर है, कोई बहादुर है। नो, कोई कितना भी बहादुर हो सकता है और इस लूप का शिकार हो सकता है। ये बायोलॉजिकल लूप है। आप क्या करोगे इसमें? यू जस्ट नीड टू हैव अ सिक्योर्ड बैकअप प्लान कि जब मैं मुसीबत में फंसूंगा, मेरे पास क्या प्लान है और मैं मुसीबत में फंसूंगा ही फंसूंगा। ये एक्सेप्टेंस भी लेकर चलिए। किसी से शेयर करने में क्यों डर लगता है? ये लगता है ना बेइज्जती हो जाएगी और कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे कमजोर सोचेगा। एट द सेम टाइम ये पता नहीं होता कि इसकी लाइफ में भी तो ये सब हुआ होगा। ये कहाँ से भगवान का भाई पैदा हुआ है कि इसको कुछ, इवन भगवान खुद मुसीबतों को झेले हैं जब पृथ्वी पर आए हैं। तो वो अभिन्न अंग है हमारी लाइफ का। हमारे पास प्लान होना चाहिए उससे डील करने का। आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या सॉल्यूशन लगता है बट इट इज़ नॉट। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने दोस्तों को देखिए कौन ऐसे लूप में कहीं इस तरह से मुसीबत में फंसा हुआ है, और आप लोग मानसिक स्वास्थ्य के प्रति प्लीज़ सचेत हो जाइए। मेंटल इलनेस को स्वीकार कीजिए। जैसे शारीरिक बीमारी को हम लोगों ने स्वीकार किया है, मानसिक बीमारी को भी स्वीकार कीजिए। लोगों को लेबल करना बंद कर दीजिए, टैबू समझना बंद कर दीजिए, इसको पागलपन से मत जोड़िए। ये जीवन है और ये ऐसे ही चलता है, उतार चढ़ाव आते हैं, दुख आता है, दुख अभिन्न अंग है, हमें बस डील करना सीखना होता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपके कुछ सवालों के या कुछ क्यूरियोसिटीज़ आपकी ज़रूर इससे शांत हुई होंगी, या कुछ आपके जो सवाल हैं उसके जवाब आपको मिले होंगे। एंड अगर आपके प्रश्न बनते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।